हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एफ.डब्ल्यू. टेलर को फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है या इनको हम लोग फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ये जो ट्रेडिशनल थॉट था उसको ये कन्वर्ट कर दिए, ये साइंटिफिक तरीका से सोचने पे मजबूर कर दिए। किसी भी चीज को साइंटिफिक तौर पे सोचने के लिए ये मजबूर किए और बहुत बड़ा योगदान है इनका साइंटिफिक मैनेजमेंट में। तो चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और इनका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर का हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जानेंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज बोर्न इन 1856 इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए में इनका जन्म हुआ था 1856 में। कब हुआ था जन्म? 1856 में हुआ था यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, इन्हीं का नाम है एफ.डब्ल्यू. एफ मीन्स फ्रेडरिक, डब्ल्यू मीन्स विंसलॉ टेलर। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर इज नोन एज द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का इन्हें फाउंडर बोला जाता है या फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो क्या टिक करना है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। टेलर laid the foundation for modern scientific management between 1880 and 1890। 1880 और 1890 के बीच में ये जो है मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो है ये फाउंड किए थे, फाउंडेशन दिए थे उस टाइम में। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके जर्नी के बारे में। तो इन्होंने एक अप्रेंटिस मैकेनिस्ट और टर्नर के तौर पे अपना जर्नी जो है, अपना कैरियर को स्टार्ट किए थे। ही बिगेन हिज कैरियर इन 1871, 1871 में एज एन अप्रेंटिस मैकेनिस्ट एंड टर्नर। अप्रेंटिस मैकेनिस्ट और टर्नर के तौर पे इन्होंने 1871 में अपना जर्नी को स्टार्ट किया था। कहां से? एट द क्रैम्प शिपयार्ड एट फिलाडेल्फिया, यूएसए। इन्होंने अपना जर्नी जो है एक अप्रेंटिस मैकेनिस्ट एंड टर्नर, जो कि एकदम बहुत बड़ा पोस्ट नहीं होता है, बिलो लेवल से स्टार्ट किए थे। और किस कंपनी में? क्रैम्प शिपयार्ड में, जो कहां पे है? फिलाडेल्फिया, यूएसए का कंपनी है, वहां से ये स्टार्ट किए थे। वहीं पे इनका जन्म भी हुआ था। उसके बाद जो है यहां पे 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद ही ज्वाइंड द मिडवेल स्टील वर्क्स एज ए मैकेनिक वर्क्स शॉप वर्कर। 3 साल बाद जो है एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है मिडवेल स्टील वर्क्स को ज्वाइन किए। मिडवेल स्टील वर्क को ज्वाइन किए 3 साल बाद। किस पोस्ट पे? एज ए मैकेनिक शॉप वर्कर के तौर पे इन्होंने ज्वाइन किया। बाई डिंट ऑफ हिज हार्ड लेबर, डिंट मीन्स प्रयत्न होता है, प्रयत्न ऑफ हिज हार्ड लेबर, इन्होंने कड़ी मेहनत किया, वहां पे हार्ड लेबर किया। ही प्रोग्रेस्ड रैपिडली टू बिकम मैकेनिस्ट, और कड़ी मेहनत करने के कारण, हार्ड वर्किंग के कारण, इनका जो प्रयत्न था वो कठोर प्रयत्न के कारण ये जो है बहुत जल्दी जो है अपने आप को ग्रोथ कर पाए और इनका प्रमोशन हो गया मैकेनिस्ट के तौर पे। फिर उसके बाद गैंग बॉस बना दिया गया इनको। फिर उसके बाद फॉरमैन बने एंड फाइनली चीफ इंजीनियर, और फिर जो है बाद में जाके इनको चीफ इंजीनियर बना दिया गया 1884 में। ही सर्व्ड कंपनी टिल 1889। इन्होंने ये जो कंपनी था मिडवेल स्टील वर्क्स, उसको कब तक काम किए? यहाँ पे 1889
89 तक इस कंपनी में ये काम किए और इनको डिफरेंट सारा पोस्ट दिया गया। लास्ट में इस कंपनी में ये चीफ इंजीनियर के तौर पे भी काम किए। टू सेटिस्फाई हिज हंगर फॉर टेक्निकल नो हाउ, इनको ये कहिए एक भूख होता है, हंगर, जो इनको जानने की इच्छा था कैसे होता है, इस चीज का जानने की इच्छा था। टू सेटिस्फाई हिज हंगर, इनको जानने की इच्छा था, भूख था। फॉर टेक्निकल नो हाउ, कैसे होता है इस चीज को जानने का इनमें ये था, भूख था। टेलर ज्वाइंड द स्टीवेंस इंस्टीट्यूट एंड ऑब्टेन द मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग। ये क्या किए, इसके बाद इनको इंटरेस्ट था जानने में ये कैसे होता है टेक्निकली, तो इन्होंने क्या किया, स्टीवेंस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया और वहां से ये मास्टर डिग्री जो है इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री को प्राप्त किए। ड्यूरिंग हिज कैरियर एज ए मैकेनिस्ट एंड फॉरमैन, मैकेनिस्ट और फॉरमैन की तौर पे जो ये काम किए थे, उस कैरियर के दौरान इनके दिमाग में बहुत कुछ आया। जैसे कि इन्होंने एनालाइज किया, इन्होंने देखा, टेलर सॉ मच डिसऑर्डर एंड वेस्टेज ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेस एट वर्क प्लेसेस। जब ये फॉरमैन और मैकेनिस्ट के तौर पे काम कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि डिसऑर्डर एंड वेस्टेज ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेस का जो है मिसयूज हो रहा है, वो ह्यूमन रिसोर्स हो या अदर रिसोर्सेस है, उसका क्या हो रहा है, फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, मिसयूज हो रहा है जहां पे वो काम कर रहे थे वर्क प्लेस पे। देखे इन्होंने देखा जो वर्कर जो हैं वो जो है दिन का 1/3 काम जो है वो भी 1/3 ही अपना इफोर्ट दे रहे हैं। अगर 12 घंटे का ड्यूटी है तो वो एक्चुअली में 4 घंटे 1/3 ही काम कर पा रहे हैं, 4 घंटे ही काम कर पा रहे हैं। और वर्कर जो है वो खुल के मैनेजमेंट से बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर में डर है जो मैनेजमेंट जो है उनका वेजेज, जो उनकी कमाई है, जो उनकी मजदूरी है, उसका वो काट नहीं ले, उनका वेतन नहीं काट ले। इसलिए मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में क्या है, एक डिसऑर्डर है, मींस एक दूरी था जो कि दोनों एक पाथ पे नहीं थे। मैनेजमेंट का भी था जो हम एक्स्ट्रा वेजेस जो है, एक्स्ट्रा पैसा जो है वर्कर को नहीं देंगे, और इसके कारण क्या था, रिसोर्स का जो था ये डिसऑर्डर था, मिसयूज था, वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था। ये चीज इन्होंने वर्क के दौरान देखा। फिर इस पे जो है एफडब्ल्यू टेलर ने काम भी किया। Taylor tries to work out some systems whereby the interest of management and the workers might be the same. इन्होंने एफडब्ल्यू टेलर ने काम किया जिसमें ये चाहे जो मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों का जो है इंटरेस्ट जो है एक ही इंटरेस्ट हो, एक ही मोटो हो, तो क्या होगा, मन लगा के वर्कर काम करेंगे, अपना फुल एनर्जी यूटिलाइज करेंगे, तो क्या होगा, इफिशियंसी ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो इन्होंने कोशिश किया जो मैनेजमेंट और वर्कर को सेम प्लेटफॉर्म पे एक थॉट के साथ एक जगह पे उतारा जाए, जिससे क्या होगा, इफिशियंसी ज्यादा हो जाएगा, वर्कर मन लगा के अपने गोल, अपने लक्ष्य के प्रति वो काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति काम करेंगे। तो इसमें हम लोग देखें इनका हिस्ट्री और बैकग्राउंड। अब हम लोग देखेंगे इनका जो कंट्रीब्यूशन क्या है, किस तरह का कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट में, उस चीज को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग एफडब्ल्यू टेलर जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं, उनका साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उनका योगदान रहा, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला जो योगदान है ये कर रहे हैं, ही डेवलप्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेकिंग ए टास्क। ये जॉब को क्या किए, तोड़ने का काम किए, मींस अगर बहुत बड़ा जॉब है तो उसको क्या किया गया, बांटने का काम किया गया। इनटू एलिमेंट्स फॉर टाइमिंग द सेम टाइम में क्या किया गया, वो जो आपका जॉब है, एक जॉब को क्या किया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया। ब्रेकिंग द
टास्क को क्या किया गया, वो ब्रेक कर दिया गया, जिससे क्या होगा, डिफरेंट ग्रुप बना के टास्क दे दिया जाएगा, तो वहां पे इफिशियंसी लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या किए, टास्क जो जॉब है उसको ब्रेक कर दिए। फिर उसके बाद ही केप्ट हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरिंग द काउजेज ऑफ इनएफिशिएंसीज, ये अपने आप को इस चीजों में व्यस्त कर दिए कि इफिशियंसी जो अक्षमता है उसका क्या कारण है, इनएफिशिएंसी क्यों है, इस चीजों में अपने आप को ये क्या किए, व्यस्त किए जानने में। काउजेज ऑफ इनएफिशिएंसी एंड लेबर डिफिकल्टीज इन द इंडस्ट्री, अक्षमता जो है लेबर का, इनएफिशिएंसी और लेबर का क्या क्या डिफिकल्टीज है, क्या क्या बाधाएं आती हैं इंडस्ट्री में, इस चीजों पे इन्होंने फोकस किया। मींस ग्राउंड लेवल पे ये इस चीज को जानने का कोशिश किया जो इनएफिशिएंसी और लेबर का क्या डिफिकल्टीज है। थर्ड है ही इवॉल्व सर्टेन प्रिंसिपल, ये कुछ प्रिंसिपल को लेके आए, जैसे कि इन्वेस्टिगेटिंग वर्क ऑन साइंटिफिक बेसिस, ये जो है काम को जो है ये इन्वेस्टिगेट मीन जांच पड़ताल देखना सुनना का जो काम किए वो साइंटिफिक बेसिस पे किए, मीन्स तर्क होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकली लॉजिक होना चाहिए, उस चीज पे इन्होंने फोकस किया। ये नहीं जो हम मैनेजर हैं मेरा मन किया ऐसे करवाना है तो करना है, नहीं, इन्होंने साइंटिफिक बेसिस को बेस बनाया। जो मेन होता है जो कुछ लॉजिक होना चाहिए किसी चीज को करने के लिए, लॉजिकली साइंटिफिकली चीज पे ये फोकस किए। सेलेक्टिंग द बेस्ट वर्कर फॉर ए टास्क एंड ट्रेनिंग हिम फर्दर टू एक्वायर डिजायर्ड स्किल, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट किए वर्क को साइंटिफिक बेसिस पे, फिर ये क्या किए जो बेस्ट वर्कर है, जो अच्छा वर्कर है उसको इन्होंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके जो जॉब है जो टास्क है उसके लिए क्या किए, ये फर्दर फिर ट्रेंड किए उस वर्कर को, जो अच्छा वर्कर है उसको उस काम के लिए ट्रेंड किए, एंड हिम फर्दर टू एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, डिजायर्ड स्किल, जो स्किल चाहिए उसके लिए वो क्या किए, जो अच्छा वर्कर है उसको चूज करके उसको ट्रेनिंग दिए उस काम के लिए। डेवलपिंग कोऑपरेटिव स्पिरिट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश किए, मींस अच्छे रिलेशन को एस्टेब्लिश किए, मींस गोल जो है दोनों का सेम होना चाहिए, तो ये अच्छे कोऑपरेटिव दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन को एस्टेब्लिश करने का काम किया। ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट एटसेट्रा, और ये क्या किए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में ऑलमोस्ट संभवतः इक्वल जो है वर्क डिवीजन किए। अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में वर्क डिवीजन ऑलमोस्ट इक्वल होगा तो ये क्या होगा, सेटिस्फैक्टरी होगा, मींस वर्कर जो काम कर रहे हैं तो उनको भी लगेगा नहीं मेरे ऊपर वाले भी काम कर रहे हैं, मींस सेटिस्फैक्शन वहां से आएगा और वो भी इफोर्ट लगा पाएंगे। विच लेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और यही चीज जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को लेके आया, जो वर्क को इन्वेस्टमेंट करना साइंटिफिक तरीके से, फिर जो योग्य वर्कर हैं उसका सिलेक्शन करना, उसको ट्रेनिंग देना, और फिर ट्रेनिंग देने के बाद जो है उसको स्किल प्रोवाइड करना, और वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन को, अच्छे रिलेशन को एस्टेब्लिश करना। तो यही सब चीज जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट को बढ़ावा देता है, ये चीज उभर के आया। Another concept connected with the name of Taylor is a fair day's task, और एक और कॉन्सेप्ट जो आता है FW टेलर के, वो क्या है, ए फेयर डे टास्क, ए फेयर डे टास्क। वाइल वर्किंग ऑन इट, इस पे जब वो काम किए, ये जो कॉन्सेप्ट उनका था ए फेयर डे टास्क, उस पे जब वो काम किए तो देखे टेलर undertook studies on fatigue incurred by the worker, जो फैटिज मीन्स क्या होता है, परिश्रम,
और इंक्योर्ड मीन्स किया गया, जो परिश्रम किया गया वर्कर के द्वारा, एंड द टाइम नेसेसरी टू कंप्लीट द टास्क, और जो टास्क होता है उसके लिए एक टाइम होता है, उस टाइम में उस टास्क को कंप्लीट करना। मीन्स जो वर्कर परिश्रम कर रहे हैं उस चीज को, और कोई भी टास्क है वो एक समय पे कंप्लीट होना चाहिए। जैसे अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो 3 साल में आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, तब क्या होगा, आपका इफिशियंसी या आपका जो है ये बेटरमेंट होगा। अगर कोई 5 साल में करते हैं डिप्लोमा तो वो बहुत इफिशियंट नहीं कहलाएंगे। तो टाइम पे काम होना चाहिए। अगर 5th सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर है तो वो 6 महीना में क्लियर होना चाहिए। टेलर डेवलप्ड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, टेलर क्या किए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किए, इन विच वन फोरमैन वाज मेड इन चार्ज फॉर ईच फंक्शन, प्रत्येक फंक्शन के लिए क्या किए, एक फोरमैन को इंचार्ज बना दिए उसके लिए। तो क्या हो गया, वहां पे इंचार्ज बना दिए तो फिर वहां पे क्या देखेगा मींस मैनेजमेंट को वो लोअर लेवल तक लेके आए, फोरमैन को इंचार्ज बना दिए, और इस तरह से क्या किए, प्रत्येक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फोरमैन को इंचार्ज बना दिए, जिससे क्या होगा, मैनेजमेंट का स्किल और नीचे तक आया और वर्क और अच्छे से हो पाता। टेलर सजेस्टेड ए वेग इंसेंटिव स्कीम, और टेलर साहब जो है वो एक सजेशन दिए जो वेतन प्रोत्साहन, जैसे कि अच्छे काम करने वाले के लिए वेतन का इंक्रीमेंट, इंसेंटिव जो है प्रोत्साहन राशि उसको दिया जाए, तो इस तरह का होगा, या फिर प्रमोशन टाइप का होगा, तो फिर क्या होगा, वर्कर अच्छे से काम कर पाएगा, मोटिवेटेड रहेगा। टेलर सजेस्टेड ए वेग इंसेंटिव स्कीम नोन एज टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, और इसको जो है किससे जाना जाता है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान से जाना जाता है। ये इनका वेतन प्रोत्साहन राशि जो है उसको बढ़ाने पे था, वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन राशि दिया जाए, जिससे क्या होगा, वर्कर मोटिवेटेड रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उसका सुविचार रहेगा, अच्छा विचार रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा काम के प्रति। तो ये टेलर साहब के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़े, टेलर साहब के हिस्ट्री देखे, फिर हम लोग देखे उनका कंट्रीब्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।